Poetry is a beautiful mix of emotions and words. जब किसी कवि के मन में भावनाओं का समुद्र उमड़ आता है, तब वही भावनाएं उनकी कलम से खूबसूरत शब्दों का रूप ले लेती हैं, जिन शब्दों को हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री तो जिंदगी का खूबसूरत निचोड़ है, जो शायद अपनी फीलिंग्स को दर्शाने की सबसे सुनहरी सी राह है। अपने इमोशंस को इसी तरह जाहिर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मंजू जैतका ने, जो हाल ही में अपनी नई पोएट्री बुक के साथ आई हैं। For reasons unknown, when passion has flown and I have grown into a nagging old drone, will you still care? Will you still be there? Will you still dare to acknowledge this drone, to acknowledge this crone and call her your own? This is a collection of poems. Title इसका है For Reasons Unknown and इसमें करीबन 60-65 poems हैं जो अलग अलग विषय के पे हैं। हर किसी कवि के लिए लिखने का अंदाज असल में उनकी पहचान होती है। यही मानना है मंजू जैतका का, जिन्होंने अपने राइटिंग प्रोसेस के बारे में हमें बताया। कभी कभी कोई आइडिया आता है जो दिमाग में अटक जाता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एक आइडिया के साथ एक और आइडिया जुड़ जाता है और अपने आप ही वर्ड्स बन जाते हैं उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। और वो वर्ड्स मैंने फिर नोट किए, एक तरह से उनको फॉर्मेट किया सो दैट इट टर्न्ड आउट टू बी पोएट्री, यू नो, सो दैट देयर वाज सम पोएटिक एलिमेंट इन इट। पहाड़, फूल, पशु पक्षी, ये सभी प्रकृति की जीती जागती परिभाषा हैं। मंजू जैतका ने अपनी पोएट्रीज के जरिए नेचर को काफी आकर्षक ढंग से परिभाषित किया है। There is a sense of satisfaction, you know, the feeling that you've done a job, you've completed a job and you've done it well. I like talking about it also, I like reciting it, and right now when I'm reciting it I can hear the sound of birds in the background. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कविता के बारे में बात करके। मंजू को कविताओं से तो प्यार है ही, साथ ही साथ ये नॉवेल्स लिखने की भी शौकीन है, जो इनके द्वारा लिखी हुई नॉवेल से साफ झलकता है। जहाँ पोएट्री सच में इमोशंस को बयां करती हैं, वहीं फिक्शंस हमारा काल्पनिक नजरिया होती हैं। In the case of a poem, you need to be concise. Whatever you would like to say has to be presented in a few lines, maybe on one page or 2 pages, you know, because you need to hold the attention of the reader, and it has to be presented aesthetically so that it seems to be a poem and not a prose piece. So that is the challenge. On the other hand, when you write a novel, what happens is, you know, you have a long story in mind and you have to grab the reader's attention and just hang on to it. Otherwise, your novel will not have the desired impact. So both are challenging tasks और दोनों में ही मेहनत तो जाती ही है। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की चेयरपर्सन होने के नाते मंजू ने बताया कि आज के कवियों को कविताओं में कैसा रंग भरना चाहिए। मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि आपने अगर कुछ भी लिखना है तो पहले अपनी भाषा ठीक करो। जिस भाषा में आप लिखना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, व्हाटएवर, उस भाषा में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लिख सकोगे। क्योंकि पोएम में भी अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करोगे, सो इट विल नॉट मेक अ गुड पोएम, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स आर नॉट परमिसिबल। दिन रात हर चीज को परख कर मंजू जैतका ने अपने जज्बातों को एक खूबसूरत किताब का रूप दिया है, जिसमें कविताएं खुद ब खुद बोलती हैं और जीवन के महत्व को समझाती हैं। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।